तो ये मैयत को नहलाना, मैयत का गुस्ल कैसा गुस्ल है? पहले इसको इल्म आप हासिल करें कि जनाबत का गुस्ल फर्ज है। जनाबत का गुस्ल किसके ऊपर फर्ज है? औरत पर भी फर्ज है, मर्द पे भी फर्ज है। निफास का गुस्ल औरत पर फर्ज है और एहतिलाम का गुस्ल मर्दों पर फर्ज है। 5 तरह के गुस्ल होते हैं। कितने? बोलो जोर से, गौर से। आज बात निकली है तो मेरा तो इतना ज़रा बराबर भी वक्त नहीं है, मुझे बड़ौदा प्रोग्राम में हाजिर होना है, लेकिन फिर भी मैं भी सवाब में शरीक हो जाता हूँ। तो ये 5 तरह के सब मर्द हजरात है, बच्चे भी बैठे हुए, लेकिन मैं इस बात को खुल के कहना चाहूँगा क्योंकि इस बात को ढपी चुकी रखी गई तो हो सकता है हम लाइल्म रह जाएंगे और गुनाह पे गुनाह होते चले जाएंगे। 5 तरह के गुस्ल फर्ज है, 2.5 मर्दों पर और 2.5 औरतों पर। कैसा? 2.5 मर्दों पर और 2.5 औरतों पर। ये मैंने अपने तरीके से गुस्ल का ये अंदाज बनाया कि 5 तरह के गुस्ल है वो फर्ज है और वो 2.5 मर्दों पर और 2.5 औरतों पर। पहला, मर्दों पर कौन सा गुस्ल फर्ज होता है? ये कि जब सहवत से, अपनी शर्मगाहों से अगर कोई चीज नफसानियत से, सहवत से निकलती है तो मर्द पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। दूसरा, मर्द पर गुस्ल कब फर्ज होता है? जब वो अपनी बीवी के साथ सोहबत करे, हम बिस्तरी करे, तो उसके ऊपर भी गुस्ल फर्ज और औरत पर भी गुस्ल कर। तो ये 2 और 2.5 तरह के गुस्ल मर्दों पर फर्ज है और 2.5 और 1 गुस्ल कौन सा जानते हो? सपन दोस्त। मर्दों के लिए सपन दोस्त, आप रात को सो गए और आपके शर्मगाह से कोई चीज ऐसी निकल गई जो 1 रुपये के सिक्के बराबर आपके कपड़ों पर हो, आपको पता ही नहीं, लेकिन वो 1 रुपये के सिक्के के बराबर अगर आपके कपड़ों पर है तो आप पर एहतिलाम का गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो 2.5 गुस्ल मर्दों पर और 2.5 गुस्ल औरतों पर। औरतों पर हैज यानी कि जो 7 दिन की माहवारी और निफास, जो बच्चा पैदा होता है उसे निफास कहते हैं। तो समझो कि 5 तरह के गुस्ल फर्ज है। एक बात और समझो, ये मैयत का गुस्ल क्या है? ये मैयत का गुस्ल क्या है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, ये क्या है? तो मैयत का गुस्ल वाजिब है। बोलो क्या है जोर से? मैयत का जो हम पर होता है वो फर्ज है। जुमा के दिन नहाए वो सुन्नत है, ईद के दिन का गुस्ल करो सुन्नत है, बड़ी रातों का गुस्ल करो ये सुन्नत है, लेकिन ये मैयत का गुस्ल वाजिब है। और मैयत आपो आप तो गुस्ल उतार नहीं सकती, लेकिन जो घर वाले हैं उसको मैयत को गुस्ल कराना ये वाजिब है। और दूसरी एक बात समझ लो, सब समझ लो, आजकल का माहौल, आखिरी बात मेरी, आजकल का माहौल, मैयत हो गई नहलाने वाले को बुलाओ, मैयत हो गई कफनाने वाले को बुलाओ, मैयत हो गई जा नमाज पढ़ाने वाले को बुलाओ, मैयत हो गई मैयत को दफन करने वाले को बुलाओ। ना हम नहलाते हैं, ना कफनाते हैं, न जा नमाज के लिए बढ़ते हैं, न तलकीन करते हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, एक बात और आपको इल्म देता चलूं कि कभी आपके इमाम जौहर पढ़ाते तो आपकी इजाज़त लेते, हाँ या ना? लेते कभी कि मैं जौहर पढ़ाऊं? नहीं। असर, मगरिब, ईशा, फजर, क्या आपकी इजाज़त ली? बिल्कुल भी नहीं। जुमा की इजाज़त ली? बिल्कुल नहीं। ईद उल अदहा की? बिल्कुल नहीं। ईद उल फित्र की? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे इमाम हो या वक्त का शेखुल इस्लाम हो, अगर वो मैयत के ऊपर खड़ा है जा नमाज के लिए, फौरन पीछे, क्या इजाज़त है? बोलो जोर से। इसका मनसबा क्या है जानते हो? कि घर वाला ही नहलाए, घर वाला ही कफनाए, घर वाला ही मैयत को गुस्ल दे, घर वाला ही कब्र में उतरे, घर वाला ही उसकी जा नमाज को पढ़ाए और घर वाला ही उसकी तलकीन करे। ये वाजिब है घर वालों पर। आज क्या होता है कि हम लोग दूर भागते हैं, यार एक्सीडेंट की मैयत है, नहीं मैं नहीं आऊँगा, यार ये ऐसी ज़्यादा उम्र वाली मैयत है, नहीं मैं नहीं, ये मैयत कोई तुम्हारा गला नहीं दबा देगी। लेकिन मेरे दोस्तों आओ,
अगर किसी ने मैयत को नहलाया, अगर किसी ने मैयत को कफनाया, अगर किसी ने मैयत की जा नमाज को पढ़ा या मैयत की कब्र में उतरा, कब्र की तलकीन की, मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम अमीनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये कहकर तुमने मट्टी डाली, जानते हो इसकी फजीलत क्या है? तुम तो सामाजिक रस्म रिवाज निभाने गए थे। इमरान मेरा मुंह देखेंगे, बाबा आ गए। इब्राहिम भाई ने मेरा मुंह देखा, हमारे शाहरुख साहब ने मुंह देखा, बाबा आ गए। नहीं, ये कोई सामाजिक रस्म रिवाज नहीं है, ये हमारी आखिरत का सवाल है, ये हमारी आखिरत का सवाल है। और आओ, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए कुल्ले गुयूब नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मौला अली उसकी रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि जिस मोमिन ने मैयत को नहलाया, जिस मोमिन मैयत को कफनाया, जिसने जा नमाज को पढ़ा, जिसने कांधे पर लेकर चला, जो मैयत को कब्र में लेकर उतरा, जिसने मैयत पर मट्टी डाली और मट्टी डालने के बाद उसके लिए दोनों हाथों को तलकीन करके दुआएं करने लगा, वो शख्स जब कब्रिस्तान से लौटता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मौला अली उसकी रिवायत करते हैं कि वो शख्स जब कब्रिस्तान से लौटता है, ऐसे लौटता है जब उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो, माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। आप जानते हो, हम तो एक सामाजिक रस्म निभाने गए थे कि वो मेरे चेहरे को देखेगा। कोई घर से चला जाता है, कोई दर से चला जाता है, कोई जा नमाज पढ़े भी ना चला जाता है, कोई जा नमाज पढ़ के निकल जाता है। मेरे दोस्तों, आज से अहद कर लो, किसी की भी मैयत हो, वो हमारा रिश्तेदार हो या ना हो, हम नहलाएंगे भी, हम कफनाएंगे भी, हम जा नमाज भी पढ़ेंगे और उसको तलकीन भी करेंगे। आखिरी बात समझ लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने मैयत की जा नमाज को पढ़ा, जिसने मैयत, लेकिन सब ने पढ़ी, वो मैयत नेक है, मैयत नेक है। मेरे आका फरमाते, अगर मैयत नेक है तो जिसने भी जा नमाज पढ़ी उस मैयत के सदके में सबकी मगफिरत कर दी जाती है। तीसरी हदीस मुबारक का ये, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैयत गुनहगार है, शियाकार है, बदकार है, बदआमाल है, बदकिरदार है, लेकिन पढ़ने वाला में कोई एक नेक है, पढ़ने वाले में कोई एक नेक है। मेरे आका फरमाते हैं एक नेक के सदके में उस मैयत की मगफिरत कर दी जाती है। और दूसरी बात ये समझो यार, बात चलिए तो माफ़ करना, दूसरी बात ये है कि कबीरा गुनाह किसे कहते जानते हो? जानबूझकर नमाज छोड़ना ये कबीरा गुनाह, जानबूझकर रोज़ा छोड़ना ये कबीरा गुनाह, पड़ोसी का हक तलफी करना ये कबीरा गुनाह है, भाइयों का हक मारना ये कबीरा गुनाह है, गाली जोर से बकना ये कबीरा गुनाह है, हत्ता के बड़े बड़े कबीरा गुनाह। ये कबीरा गुनाह कब माफ़ होते जानते हो? जब जिंदगी भर न करने की शर्त हो और सच्चे दिल से बारगाह इलाही में तौबा हो, तब जाके तुम्हारा कबीरा गुनाह माफ़ होता है। लेकिन आओ, मेरे आका फरमाते हैं मैयत को एक कांधा देकर एक कदम चला, उसका एक कबीरा अल्लाह माफ़ फरमा देता है। और तरतीब तो ये है कि कांधा लेकर 10 कदम चले। आज तो क्या होता है, एक आया उसके पीछे दूसरा आया, तीसरा आया, नहीं, उसको 10 कदम सीधे हाथ पर। जब भी पहले आप कांधा दोगे सीधे हाथ पर दोगे, कहाँ दोगे बोलो जोर से, सीधे हाथ से 10 कदम चलोगे, 10 कदम इधर चलोगे, उसके बाद उधर चले जाओगे, 10 कदम इधर चलोगे, 10 कदम उधर चलोगे। मेरे नबी फरमाते हैं, रहमतल लिल आलमीन फरमाते हैं, जिसने 40 कदम मैयत को लेकर चला उसके अल्लाह 40 कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बातें तो बहुत है, वक्त इजाज़त नहीं देता, वरना इसी पे बहुत सारी बातें हो सकती थी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। मैयत का गुस्ल वाजिब होता है और हर इंसान को सीखना जरूरी। फरीदतुल इल्म अला कुल्ले मुस्लिमीन वल मुस्लिमा। तुम ये समझते हो कि कुरान तफसीर का इल्म ये उलमा जाने, उलमा कौन सा इल्म फर्ज है? तो आपको रोजाना जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इल्म आप सीखना फ़र्ज।
जो चीज़, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने आना है तो नमाज के अरकान सीखना फ़र्ज, रोज़ा रखना है तो रोज़ों के अय्याम सीखना फ़र्ज, ज़कात देनी है तो कितनी देनी है, किसको देनी है, किस तरह की अदायगी है, ये सीखना फ़र्ज। हज पर जा रहे हो, तमाम हज के अरकान सीखना फ़र्ज। आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल सीखना फ़र्ज। जो जो चीज़ें आपको रोज़ाना ज़रूरत है उसका सीखना। तलाबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन वल मुस्लिमा, कि जो इल्म का तलब करना तमाम मुसलमान और मुसलमान औरतों पर फ़र्ज किया गया। तो ये भी आपके ऊपर एक फ़र्ज है, ये फ़र्ज है, क्योंकि ज़रूरत है। हर घर में मैयत तो होने वाली है, कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिसमें मैयत ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। बड़ी खुशकिस्मत है आप लोग, आपके उलमा की भी बड़ी मेहनत है कि इस तरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मैयत को सही गुस्ल देने की नेक तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और जब गुस्ल दे दोगे मैयत खुश हो जाएगी, बोलो सुभान अल्लाह। जब सही गुस्ल दोगे तो वो ऐसे जाएगा जैसे दुल्हे की तरह जाता है। कैसे जाएगा? दुल्हे की तरह, और आपको दुआएं देता हुआ जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जैसे दुनिया में वो जिस तरह से पानी गर्म करके नहाता था, मरने के बाद भी उसे वैसा ही पानी दिया जाए, क्योंकि मुर्दा महसूस करता है, मुर्दा हमेशा महसूस करता है, और मुर्दा ये भी जानता है कि मुझे कौन गुस्ल दे रहा है, कौन पानी दे रहा है, कौन मुझे साबुन लगा रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये इस्लाम है, ये शरीयत मुस्तफ़ा है। मेरे दोस्तों, ये सिखाया जा रहा है। मेरी आप लोगों से इल्तिमास भी है, दुआ भी है कि आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे। और किसकी भी मैयत हो, कोई हमारा रिश्तेदार हो या ना हो, ईमान वाला होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए। जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह हम उस गुस्ल देने के अंदर शरीक हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में आपने हुज़ूर सैयदी सुब्हानी मियाँ साहब से मलफूज़ात सुने। मैयत के हवाले से, गुस्ल देने के हवाले से और उसके फ़ज़ाइल के हवाले से बहुत सी बातें आपको जानने को मिली। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो एक बात अर्ज़ की और बताया कि मैयत को कांधा देकर चलना, ये कितनी बड़ी फ़जीलत है कि कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कबीरा गुनाह कितना बड़ा गुनाह होता है कि वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। बाज़ ऐसे गुनाह होते हैं कि माफ़ ही नहीं होते, मगर मैयत के साथ अगर किसी ने कंधा देकर एक कदम चला तो एक कबीरा गुनाह माफ़। और कहा गया, जैसा कि उसको कांधा देने का तरीक़ा है, तो पहले दाहिने कंधे पर मैयत का पहला जो पाया होता है वो ले कर के चलें, 10 कदम तक चलें। फिर उसके पीछे वाला जो है वो दाहिने कंधे पर 10 कदम तक लेकर चलें। फिर दूसरी तरफ चले जाएं, फिर इस कंधे पर, बाएं कंधे पर अगला जो पहिया है वो लेकर के 10 कदम चलें। फिर उसके पीछे वाला है वो उसे इस कंधे पर लेकर के 10 कदम चले। तो यूँ चारों कंधों पर दोनों कंधे हो जाएंगे और 40 कदम भी आप चल लेंगे। तो यूँ इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके 40 कदम चलने की बदौलत आपके 40 कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये मैयत के साथ तो इस तरीके का सलूक करना हमारे लिए नेकियां ही नेकियां हैं। जब कभी भी मौका मिले तो हमें ज़रूर उसमें शिरकत करनी चाहिए। तो सबसे पहले अब लेटेगा जो चीज़ आप हजरात में से अगर कोई चीज़ कोई पूछना चाहता है तो बिला झिझक पूछ सकता है। कोई भी ऐसा मसला हो मैयत के हवाले से, मैयत को कफन के हवाले से या मैयत को दफनाने, कोई भी ऐसा मसला आप हजरात के जहन में हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो गुस्ल देने वाले हजरात हैं वो हजरात बातहारत हो सके तो वज़ू कर लें और वज़ू के साथ गुस्ल दें। अगर बग़ैर वज़ू भी कोई देता है तो गुस्ल तो हो जाएगा, मगर बेहतर ये है कि वो जो गुस्ल देने वाले हैं या जो मददगार हैं वो वज़ू कर लें और बातहारत हो। क्योंकि अगर वो बातहारत नहीं होंगे, वो नापाकी की हालत में है, तो फिर इसमें कराहत है, ये नापसंदीदा कहा गया है। तो बेहतर ये है कि जो गुस्ल देने वाले हैं वो ख़ुद बातहारत और हो सके तो वो वज़ू कर लें। जितने भी हजरात हैं मदद करने के लिए जो खड़े होंगे या जो गुस्ल देने वाले हैं वो हजरात भी वज़ू कर लें। सबसे पहले तो हम तख्ता
ला करके उस तख्ते को धूनी देंगे। अगरबत्ती, लोबान या कोई भी खुशबू वाली चीज़ से उसके चारों कोनों पर हम धूनी देंगे। धूनी इसलिए दी जाती है कि कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मैयत ऐसी है कि जिसके अंदर न जा कोई किसी चीज़ की वजह से कोई बदबू पैदा हो गई या किसी और वजह से, तो फिर वो नहलाने वालों को आसानी के साथ वो हो जाए। कफन में भी धुनी इसीलिए दी जाती है। तो चारों तरफ आप धुनी दे दें अगरबत्ती वगैरह से, खुशबू से, तो चार कोनों में धुनी दी जाए। सामान के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो देख लें। पहले तो बेड़ी के पत्तों का जोश दिया हुआ पानी, हाँ वही बोर जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में, वो बेड़ी के पत्तों का जोश दिया हुआ नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से मैयत को तकलीफ़ हो। नीम गर्म हो और बेड़ी के पत्तों का जोश दिया हुआ हो। बेड़ी के पत्तों से जोश इसलिए दिया जाता है ताकि मैल जो है वो आसानी जिस्म से निकल जाता है। और दूसरा ये है कि अगर साबुन वगैरह से भी कोई छुड़ाना चाहता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है रुई वगैरह, कॉटन वगैरह ले लें। ढेले हैं तो वो इस्तेमाल के अंदर आते हैं इस्तिंजा कराने में, तो वो ले लें। कफन के अंदर जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं मर्द के लिए 3 कपड़े, इज़ार, लिफाफा और कमीज़। औरत के लिए 5 कपड़े हैं, इज़ार, लिफाफा, कमीज़ और ओढ़नी और सीना बंद। ये 5 औरत के लिए होते हैं, 3 कपड़े मर्द के लिए सुन्नत हैं। फ़र्ज़, किफ़ायत और सुन्नत 3 तरीके का कफ़न होता है, मगर आम तौर पर हम सुन्नत कफ़न देते हैं तो 3 कपड़े हैं, लिफाफा, कमीज़ और इज़ार। तो ये 3 कपड़ों का इंतज़ाम कर लें। कपड़े ऐसे हों कि बहुत ज़्यादा मामूली भी ना हो, अच्छे किस्म का कपड़ा हो, और बेहतर यह है कि सफ़ेद कपड़ा हो जैसा आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। लिफाफा इतना बड़ा होना चाहिए कि मैयत से कुछ ऊपर तक हो, जिसकी वजह से बांधा जा सके, पैर से पार और इधर सर के ऊपर तक कुछ हिस्सा हो। इस तरीके से 3 कपड़े हों, एक लिफाफा, इज़ार उससे थोड़ा छोटा यानी जितनी मैयत का कद है उतना हो, सर से लेकर पैर तक, और कमीज़ जो है वो मैयत को पीठ से लेकर के जो सीना ढक जाए उतना हो, सतर तक छुप जाए तो उतना कमीज़ का कपड़ा हो। तो 3 कपड़े एक मर्द के लिए ज़रूरी हैं। तो कफ़न में इन चीज़ों का ध्यान रखें। और खुशबू काफुर वगैरह जो कफ़न पर छिड़की जाती है या मैयत को लगाई जाती है तो उसका भी इंतज़ाम कर ले। साबुन, अगर कोई साबुन के ज़रिए नहलाना चाहता है, मैल वगैरह छुड़ाना, तो साबुन है तो वो साबुन भी इस्तेमाल करिए। इत्र वगैरह है, सुरमा है और दीगर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप हजरात कफ़न के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि कभी बाज़ औक़ात होता ये है कि मैयत को जिस साबुन से गुस्ल दिया जाता है तो आम तौर पर वो लोग ये समझते हैं कि अब वो साबुन इस्तेमाल के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर वो इस्तेमाल के लायक है तो घर वाले उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिला ज़रूरत फेंकना ये इसराफ़ है, गुनाह है, इससे बचा जाए। इसी तरीके से जिन बर्तन से मैयत को गुस्ल दिया जाता है आम तौर पर वो बर्तन भी लोग फेंक देते हैं या सदका कर देते हैं। तो अगर वो भी इस्तेमाल के लायक हैं तो कर सकते हैं, सदका करना है तो अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो आप वो भी कर सकते हैं, मगर उसमें कोई कराहत नहीं है। चींटे वगैरह अगर गुस्ल के गिरे हैं तो माए मुस्तमल गिरा है, वो कोई नापाक पानी नहीं है, माए मुस्तमल नापाक पानी नहीं होता। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। सबसे पहले है तो अगरबत्ती के ज़रिए उसको धूनी दे दें। तख्ते पर जिस पर मैयत को नहलाना है, जैसे हमारे मोहसिन भाई धूनी दे रहे हैं, इस तरीके से चारों कोनों पर धूनी देनी है। और नहलाने वालों में अगर उसका रिश्तेदार है, करीबी, तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वो नहलाना नहीं जानता तो जो जानते हैं उनके हजरात के साथ वो शरीक हो जाए, ताकि सीखने का भी मौका मिले और करीबी रिश्तेदार होने की वजह से वो फ़ायदा भी उठा सके। मिट्टी के उन्होंने इस तरीके से ढेले बनाए जाते हैं और उसको कॉटन के अंदर लपेट करके इस तरीके से तैयार कर लिया जाता है। इससे इस्तिंजा कराया जाता है मैयत को। इस्तिंजा कराने के लिए इस तरीके से ढेले बनाकर कॉटन के अंदर रख कर तैयार पहले ही से कर लिए जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैयत को हमें इस्तिंजा ही कराना होता है। तो ये पहले ही से तैयार कर ले जिस तरीके से इन्होंने तैयार करके रखा है। तो इस तरीके से ढेले बना ले। पहले हमने धूनी दे दी है, अब
60 ढेले इस तरीके से ले लें, 4 कर देंगे, 60 ढेले इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। अब जैसे कि आप हजरत देख रहे हैं कि हमारे से ये सब लेटे, जैसे आप तसव्वुर करें कि एक मैयत है, तो सबसे पहले हमें कपड़े निकालने हैं। तो कपड़े निकालने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सतर है वो सतर हमें छुपा देना है। क्यों कि सतर की मैयत के अंदर, मैयत के जिस्म की का अदब करना जैसे ज़िंदा के लिए ज़रूरी है, वैसे एक मैयत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये आदाब में से है। तो कपड़े निकालने से पहले सतर पर कोई कपड़ा रख दें, और बेहतर ये है कि कोई रंगीन कपड़ा हो, गहरे रंग का हो, ताकि पानी पड़ने की वजह से बेपर्दगी ना हो। बेहतर ये है कि कोई रंगीन कपड़ा हो तो बेहतर है। सफ़ेद कपड़ा वगैरह अगर पानी गिरेगा तो बेपर्दगी होगी। तो रंगीन हो, कत्थई है या कोई और गहरे रंग का कपड़ा हो तो वो इस्तेमाल करें। तो नाभ से लेकर घुटने तक पहले हम इसे छुपा देंगे, और आसानी, जितना आसानी के साथ हो सके उतना हम आसानी से कपड़े निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैयत के सतर के ऊपर हमने इस तरीके से कपड़ा पहले डाल देना है। अब कपड़े निकालेंगे जितनी आसानी से हो सके। जितना हो सके उतना हम पर्दे का एहतमाम करेंगे। गुस्ल देने वाला भी इस चीज़ का ध्यान रखेगा, और जो गुस्ल देने वालों के साथ मददगार हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि बेपर्दगी ना हो, सतर जितना हो सके उतना छुपाया जाए। अगर आसानी ऐसे निकल सकता हो तो निकाल लें, और अगर ना निकल सके और मैयत को तकलीफ़ हो रही है तो फिर कैंची से आसानी के साथ काट दें और फिर निकाल लें। और अगर हरकत दे करके निकाला जा सकता हो तो निकाल ले, कैंची से ले, कैंची से काट दे तो इतनी तकलीफ़ अगर ऐसी है तो फिर कैंची ही से ले ले, तकलीफ़ देना, हाँ काट दे। तो जितनी आसानी के साथ हो सके कपड़ा निकालना है। काट दो ना हो तो जितना आसानी के साथ कपड़े निकालना मुमकिन हो इतनी मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके से हम ऊपर का कमीज़ या जो भी है उसे थोड़ी हरकत दे करके अगर हाथ ऊपर आते हैं तो हाथ ऊपर करके निकाल दें, और अगर अकड़ गई है मैयत तो फिर उसको काट कर ही निकालना पड़ेगा। जैसा कि आप हजरत देख रहे हैं इस तरीके से काट दें। और इस बात का ख्याल रखें कि कैंची वगैरह मैयत के जिस्म पर न लगे, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ़ भी मैयत के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। मैयत के दोनों हाथ करवटों पर रख दें, और अगर कपड़ा दब गया है तो इस तरीके से आप करवट, एक करवट पर लिटा करके इस तरीके से कपड़ा एक तरफ करके, जैसे हमारे इब्राहिम भाई दिखा रहे हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आसानी के साथ निकल जाएगा। ये अब कपड़े निकल गए। और ऐसा है कि ज़्यादा तकलीफ़ है, कोई ज़ख्म है पैर वगैरह में या कहीं पर लगा हुआ है, तो बेहतर ये है कि उसे कैंची वगैरह से दूर कर दे, वो कपड़ा निकाल दे। अब ये मैयत के कपड़े निकल चुके हैं, तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इस्तिंजा कराना है। इस्तिंजा कैसे करना है, पीटी बाद में देंगे, पहले तो आखिर में भी देते हैं। इस चीज़ को पेटी बोलते हैं। आप अपना ही हाथ रखें, जैसे यानी आप भी अगर अपना हाथ से ऐसे निकालेंगे तो
ये चीज़ जो की जाती है इसको पेटी कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई गैस है, कोई इस्तिंजा वगैरह की जगह से अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है तो वो बआसानी यानी हाथ यहाँ रख कर ऐसे दबा करके घुमाना है, जिसकी वजह से अगर कोई नजासत है या गैस वगैरह है तो वो निकल जाए। और उसके बाद फिर हमें इस्तिंजा कराना है। और जो इस्तिंजा कराने वाला है वो अपने हाथ पर कोई कपड़ा वगैरह लपेट ले, और अगर कपड़ा नहीं है तो आजकल इस तरीके से हाथ में पहनने वाले मोज़े वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, प्लास्टिक वगैरह का भी इस्तेमाल वो कर सकता है। क्योंकि जिस्म से और हाथ के दरमियान कोई ना कोई चीज़ हाइल होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले ही ये अर्ज़ कर दिया कि जिस तरीके से जिंदों के बदन का हमें अदब ज़रूरी है, वैसे बदन मैयत के सतर का भी हमें एहतराम करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि बेपर्दगी न हो, बिला किसी चीज़ के हाइल किए हुए उसे छूना भी नहीं है। तो इस तरीके से कोई मोज़ा वगैरह पहन ले या कपड़ा वगैरह लपेट ले और दाहिने हाथ से इस्तिंजा कराए, बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से हमें इस्तिंजा कराना है। इस्तिंजा कराने के लिए हमें इनका जो मैयत का दाहिना पैर है, यानी इस तरफ से अगर इस्तिंजा करा रहे हैं तो इस पैर को थोड़ी हरकत देंगे और उठाएंगे ताकि बआसानी हाथ शर्मगाह तक पहुंच जाए। पानी के पतीले को इधर उठा लेना भी। जैसे आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से पैर उठाकर ऐसे थोड़ा और सतर हो सके तो इतना सतर का ख्याल रखते हुए हाथ बआसानी पहुंचा दे और इस्तिंजा करा दे और पानी डाले उसमें इस तरीके से। और अगर हो सके तो ऐसे पानी अंदर से डाले। पानी तम पानी दो था। पानी देने वाला भी हाथ अपना अंदर तक ले जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रखे कि पर्दा ना उठे और सतर न खुलने पाए, वो भी ना देखें, गुसल देने वाला भी ना देखें, इस्तिंजा कराने वाला भी ना देखे। जितना हो सके उतना सतर का एहतमाम किया जाए। पानी अंदर ही से डाला जाए, ऊपर से डालना ये बेहतर नहीं, अंदर से डालेंगे तो नजासत वगैरह हो तो वो दूर हो जाएगी। इस तरीके से नजासत दूर कर लें, इस्तिंजा करा लें। अगर मुमकिन हो तो फिर इस तरीके से थोड़ा अगर एक करवट पर लिटा कर तो बआसानी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने इस तरह इस्तिंजा करा लेना है। इस्तिंजा कराने के बाद अब हमने करना है, तो कैसे कर, तो आखिर में पेटी देते हैं, अगर कुछ निकलता है तो वो धो दे देते हैं। हाँ, वो वुज़ू वगैरह पूरा गुसल हो जाता है उसके बाद करते हैं। इधर से अब अगर लोग देखें इस तरीके से अब बांधे तो ताकि समझ में आए कि कैसे। अच्छा, ये तो आज है नहीं, वरना इसको बांधने के लिए वो तैयार आता है इस तरीके से बनाया हुआ। ऐसे छुपा देना है। ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ये हो तो इससे भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इससे नहीं किया जा सकता, बल्कि जायज़ है, इससे भी आप इस्तिंजा करा सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह का भी इस्तेमाल हो सकता है। पहले इन्होंने नीचे का इस्तिंजा कराया, अब ये ऊपर के से नजासत दूर कर रहे हैं। तो 3 ढेलों से ऊपर से करना है, 4 ढेलों से नीचे से करना है और 3 ढेलों से ऊपर करना है। जितनी आसानी से हो सके इतनी आसानी, बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी। कभी बाज़ अवकात ऐसा होता है कि बाल है या
ज़ेरे नाफ अगर किसी के बाल ज़्यादा हो गए हैं या नाखून बड़े हैं, दाढ़ी के बाल हैं, मूछें बड़ी हो गई हैं, तो मैयत के बालों को हमें काटना नहीं है, जैसा है उसे वैसे ही रहने देना है। हाँ, नाखून अगर ऐसा है कि टूट चुका है तो फिर अगर वो दूर कर लें तो कोई हरज नहीं है, मगर इस बात का ख्याल रखें कि हमें ज़ेरे नाफ के अगर बाल हैं तो बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि उसे भी दूर करने, क्यों अगर दूर करेंगे तो बग़ैर सतर खोले हुए मुमकिन नहीं है, तो इसमें सतर नहीं रहेगा, सतर छुपेगा नहीं, तो इसीलिए वो मना है, जैसा है उसे वैसा ही रहने दें और उसे गुस्ल करा दें। अब ये हमने इस्तिंजा करा लिया है, अब हमें वुज़ू कराना है। वुज़ू कैसे कराना है? मैयत के वुज़ू के लिए हमें टखनों तक या गट्टों तक हाथ नहीं धोने, बल्कि पूरे कोहनियों समेत धोने हैं, और अगर धो भी लें तो भी कोई हरज नहीं है, जैसे हम वुज़ू करते हैं वैसे वुज़ू कर ले। पहले हमने दाहिना हाथ धोना है, 3 मरतबा दाहिने हाथ को धोएं, क्योंकि मैयत के गुस्ल में ये गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना ये नहीं है। और अगर कोई रुई वगैरह से भी अगर कर लेता है, साफ़ वगैरह रींठ वगैरह हो तो वो कर सकता है, रुई के ज़रिए कर लें। तो पहले दाहिना हाथ 3 मरतबा धोना है, फिर उल्टा हाथ हमने 3 मरतबा धोना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े बासानी निकाले, कपड़ों के बाद हमने इस्तिंजा कराया, इस्तिंजा कराने के बाद हमने सबसे पहले वुज़ू कराना है। वुज़ू इस तरीके से कि पहले दाहिना हाथ 3 मरतबा धोना है और फिर उल्टा हाथ हमने 3 मरतबा धोना है। अब हमने कुल्ली करानी है, यानी कि अब रुई वगैरह इस तरीके से लेकर पानी डालकर उसे गीली कर लें और हाथ में इस तरीके से फुरेरी बना करके होठों वगैरह पर घुमा दें, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा उसे अंदर तक नहीं ले जाना, जितना मुमकिन हो उतनी आसानी के साथ किया जाए। इस तरीके से 2-3 रुई के टुकड़ों से साफ़ कर लें, 2-3 मरतबा ये कर लें, और नाक के अंदर भी अगर जितना मुमकिन हो सके वो भी नाक के अंदर इसी तरीके से रुई से साफ़ कर लें। इस तरीके से अंदर घुमाकर इस तरह की बना करके अंदर घुमाना है, ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी हो रींठ वगैरह तो वो छूट जाए। इस बात का ख्याल रखना है कि पानी मुंह में और नाक में, कान के सुराखों में जाने ना पाए, वरना पानी चला जाएगा तो जब कफन देंगे तो वो पानी कफन के अंदर निकलेगा तो वो कफन भीगने का अंदेशा है। तो पहले इस बात का ख्याल रखें कि पानी नाक में न जाने पाए। तो पहले हमने इस तरीके से हाथ धोए, हाथ के बाद हमने रुई की फुरेरी से कुल्ली और नाक को साफ़ कर लिया है। अब हमने मुंह धोना है। मुंह धोने के लिए इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं, दाढ़ी वगैरह है तो अच्छी तरीके से बालों को भी धो लें। पानी जैसे हमें वुज़ू में धोते एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, थोड़ी के नीचे तक पेशानी के बाल उगने की जगह से लेकर, तो वैसे ही हमने मुंह धोना है। तो इस तरीके से 3 मरतबा मुंह धोना है। और हो सके तो जैसे इस तरीके से अगर सर उठाकर बालों को भी अगर धो लिया जाए तो पानी डाल करके हम बालों को भी आसानी ऐसे धो लें। मगर इस बात का ख्याल रखें कि पानी जो है वो कानों में न जाए। इससे बेहतर है कि पहले रुई के टुकड़े वगैरह या रुई वगैरह कॉटन अंदर रख करके फिर सर को धोया जाए। तो ये हमने पहले सर धो लिया, मुंह धो लिया, हाथ धो लिए। अब मैयत के गुस्ल में पैर नहीं धोए जाते, मगर धो भी लें तो बेहतर है। पैर आखिर में धोए जाते हैं, मगर अगर कोई धोता है तो धो सकता है, पैर वगैरह भी धो लें। कई हाथ हो गए ना हाथ। सबसे पहले हमने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद हमने मुंह धोया, और मुंह के बाद हमने अगर मुमकिन हो तो मसा वगैरह कान वगैरह पर उंगली घुमा करके कर लें, और उसके बाद पैर धोए। तो ये हमारा वुज़ू मुकम्मल हो गया।
अब वज़ू के बाद तो इस तरीके से वज़ू मुकम्मल हो गया। अब वज़ू के बाद हमने गुस्ल कैसे देना है, तो हमने दाहिने कंधे पर या दाहिनी हमें उल्टे कंधे पर उल्टी करवट पर लिटाना है। पेटी आखिर में देंगे, पेटी आखिर में देंगे, क्योंकि गुस्ल के बाद आखिर में पेटी देना ये तो सुन्नत तरीका वही है कि बाद में अगर, तो इसे इस करवट पर लिटाया जाए। जितना दो मददगार हो तो एक उधर से और एक आदमी इधर से सतर का एहतमाम करते हुए पानी अगर नीचे तक हाथ घुमा करके अगर धोया जा सके इतनी आसानी से धो लें। पहले इस तरफ से धो लिया तो आधी पुश्त तक हमने साफ़ कर लिया। इसी तरीके से हमने दाईं करवट पर लिटा करके उल्टी जानिब को भी ऐसे ही धो लेना है पानी बहा करके। आसानी जितना आसान तरीके से हो सके हाथ पहुंचा करके उसे धो लें। अब इस तरीके से पानी बहा दें। अब ये गुस्ल तो हो चुका है। फिर एक मर्तबा गुस्ल देने के बाद मैयत को पेटी देनी है, यानी पेटी इस तरीके से कि हाथ को हमें नाव के पास ऐसे थोड़ा रख करके उठाना है। जितना उठ सके उतना उठाने की कोशिश करें और आप हाथ वगैरह से ऐसे दबाकर नीचे की तरफ पुश करें, दबाएं, ताकि अगर कोई हवा वगैरह या कोई नजासत हो तो वो निकल जाए। और अगर वो निकल जाए उसके बाद फिर दोबारा गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो निकला है वो पानी के ज़रिए धो करके उसे बहा दें। अगर निकला है तो धो डालें, गुस्ल की हाजत दोबारा नहीं है। इस तरीके से पानी डाल दें। पानी डालते वक्त हमने देखना नहीं है। अब साबुन वगैरह से अगर कोई नहलाना चाहता है तो वो साबुन वगैरह इस्तेमाल करके फिर उसको धो सकता है। खुशबू हो जाएगी, मगर वो मैल कुचल छुड़ाने के लिए अगर कोई साबुन इस्तेमाल करता है तो कर सकता है। हाँ, ये तो छेल्ले पछी बहाई देवानो। साबुन वगैरह इस्तेमाल करें तो भी चल सकता है, अगर न भी करें तो बेड़ी के पत्ते वही काम करते हैं जो साबुन करता है। तो बेड़ी के पत्तों का जोश दिया हुआ पानी मैल आसानी छुड़ा देता है, तो उससे काफ़ी है। अगर कोई करता है तो कोई हरज नहीं है। हाँ, अब जैसा कि ये तो वो मैयत है कि जिसके जिस्म पर ना कोई ज़ख्म है, ना कोई पट्टी वगैरह है, ना कोई चीज़ है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मैयत ऐसी है, मान लो किसी का एक्सीडेंटली अगर कोई आया या पोस्टमार्टम करके अगर कोई मैयत लाई गई या किसी मैयत के अंदर सुराख था या पट्टी वगैरह लगा करके लाया गया, तो कोशिश ये करनी है कि अगर पट्टी वो लगाई गई है कपड़े वगैरह की, तो जितनी आसानी के साथ अगर हो सके तो उसे निकाल दें। अगर निकालने में बाल वगैरह खींचते हैं तो गर्म पानी डाल करके आसानी के साथ अगर निकल सकती है तो वो निकालें, और अगर न निकले तो फिर उसे रहने दें। इसी तरीके से अगर पोस्टमार्टम वगैरह करके के एक पन्नी में लपेट करके मैयत को दिया जाता है, तो पन्नी अगर निकल सकती है तो निकाल लें, और अगर नहीं निकल सकती
पानी डालकर भी नहीं निकल सकती तो ज़बरदस्ती उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि मैयत को किसी चीज़ की तकलीफ़ न होने पाए। तो अगर इसी तरीके से हमें करना है, पट्टी वगैरह अगर हो तो पानी डालकर जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से छुड़ाना है। और अगर ऐसी चीज़ है, मान लो खून निकल रहा है, तो आप रुई वगैरह से पट्टी लगा कर भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पट्टी और प्लास्टिक नहीं है, मगर कोई पट्टी ऐसी है, मान लो हाथ वगैरह में जिसको हम पटा बोलते हैं, वो लपेट करके लाया जाता है तो वो आसानी के साथ निकल सकता है, तो उसे हमें निकाल देना है। जितना आसानी के साथ जो निकल सकता है उसे निकाल देना है, और अगर जो ना निकल सके उसे निकालना नहीं है। तो ये अगर वो पट्टी वाली कोई मैयत है या कोई किसी को पोस्टमार्टम करके लाया गया है, वो उसके लिए है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका कि हमें बाल वगैरह, नाखून, कोई चीज़ हमें इसको काटना नहीं है। और अगर किसी ने काट लिया है नाखून वगैरह या कोई चीज़, तो जब हम मैयत को दफन करेंगे तो उसी के साथ कफन में वो चीज़ें जो नाखून काटे हैं वो भी अंदर रख देंगे। तो इस बात का ख्याल रखें। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसी चीज़ या कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि बताया जाए इस हवाले से। हाँ, अगर कोई मैयत ऐसी है, जैसे मान लो कि जिस्म इतना गल गया है, या चमड़ी वगैरह अगर हाथ लगाने से उतरती है, या गोश्त वगैरह निकलता है पानी में फूल करके या जल करके, किसी को आग वगैरह में जल करके जिस्म ऐसा हो गया है कि जिस्म पर हाथ लगाएंगे तो फिर वो चमड़ी उधरेगी या फिर गोश्त निकलेगा, तो ऐसी मैयत को हमें गुस्ल तो देना है मगर हाथ लगाना नहीं है। ऐसे ही पानी बहा करके हमें गुस्ल दे देना है। जैसे कि मौलाना हुसैन साहब ने ये सवाल किया, आपके जहन में भी अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ अच्छा, शराब पीने वाला अगर कोई है, मैयत शराबी थी, तो शराब पीने की वजह से कोई नापाक नहीं होता, तो शराब पीने की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता। शराबी भी अगर मर चुका है तो यही गुस्ल से वो पाक हो जाता है, मगर शराब की वजह से कोई नापाक नहीं होता। और कोई चीज़, नाक के बाल वगैरह तो मैं बता चुका हूँ कि नाखून, दाढ़ी, सर के बाल या कोई काटना नहीं है। अगर काट भी लिए है तो हमें वापस वहाँ कफन में रख देना है। तो ये हमने गुस्ल दे दिया है। उसके बाद हमने कफन तैयार करना है। कफन के लिए हमने पहले बता दिया कि मर्द के लिए 3 कपड़े हैं। लिफाफा, तो कफन दिखा दिया जाए ताकि पता चले कि लिफाफा किसे कहते हैं। माशाल्लाह, जैसे कि देखिए, एक बात और है कि घर वालों का गुस्ल देना क्यों ज़रूरी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक मरतबा बता रहा हूँ कि मैयत के अंदर कोई ऐसा ऐब है या किसी ने देख लिया तो वो बाहर जाकर के किसी के सामने बयान नहीं करना है। मान लो मैयत काली हो गई या कोई बदबू पैदा हो गई, या मान लो किसी को डायबिटीज़ थी, शुगर वगैरह का मरीज़ था, कोई ज़ख्म था जो भरता नहीं था, उसमें कीड़े वगैरह है, तो उसे साफ़ कैसे करना है। तो साफ़ करने के लिए जितना मुमकिन हो उतनी आसानी के साथ उसे साफ़ कर लें, और अगर बहुत अंदर तक है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी के साथ जितना हो सकता है उतना करें। जहाँ तक मुमकिन हो सके बड़े हजरात अच्छी तरीके से गुस्ल दे सकते हैं तो बड़े हजरात ही दें। जगह की अगर तंगी है तो मान लो, जैसा कि अभी हमने तो लिटाया है कि जिस तरह हम कब्र में लेटाते हैं, मगर कोई ऐसी जगह है जहाँ जगह की तंगी है तो अब किबला की तरफ या इधर उधर भी आप सुला करके गुस्ल दे सकते, जितना आसान हो सके उतनी आसानी के साथ। इसी तरीके से कफन के लिए भी और जगह नहीं है तो कफन पहनाने के लिए भी उसी जगह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कफन देखें, कफन 3 कपड़े हैं। सबसे पहले आप ये जो चीज़ दिखा रहे हैं हमारे इब्राहिम भाई, इसे कमीज़ कहते हैं। कमीज़ ये वो कपड़ा होता है जो कंधों और सीनों के पास से चाक किया होता है, जिसके अंदर से हमें सर को निकालना है मैयत का। तो ये कमीज़ है। दूसरा कपड़ा है, पहले हाँ, अगर ऐसा कटा हुआ नहीं है तो आप कैंची वगैरह से ऐसे तैयार कर सकते हैं, मगर कपड़ा इतना होना चाहिए 60 अर्ज़ का हो तो बेहतर है, यानी चौड़ा 60 अर्ज़ अगर चौड़ा हो तो बेहतर है। और अगर इससे छोटा है तो 2 कपड़ों को सिल करके भी आप बड़ा कपड़ा
बना सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। तो ये कमीज़ है, और जो सबसे पहला कपड़ा जो दिखाया गया है, ये जो सबसे बड़ा कपड़ा जिसे दिखा गया, इसे लिफाफा कहते हैं। ये लिफाफा है, और उसके नीचे जो ये पट्टी रखी गई है, हमने कफन तैयार करते वक्त सबसे पहले पट्टी ही रखनी है। कहाँ पर रखनी है? कमर के हिस्से पर, जहाँ कमर आएगी वहाँ हमने ये पट्टी पहले रख देनी है। उसके बाद ये लिफाफा जो सबसे बड़ा कपड़ा होता है, मैयत के कद से कुछ ऊपर तक दोनों जानिब से बड़ा होता है, उस कपड़े को बिछाना है। वो जनाजे के अंदर हम, तो इस तरीके से ये पट्टी नीचे रखनी है, पट्टी के ऊपर हमने लिफाफा रखना है जो सबसे बड़ा कपड़ा है। और उसके बाद वो रख दो ना, ये इज़ार का ये, अच्छा, ये दूसरा कपड़ा है। सबसे बड़ा है लिफाफा, दूसरा है मैयत का जितना कद है, यानी सर से लेकर पैर तक इसकी लंबाई है, ये इसको बोला जाता है इज़ार। इसको क्या बोला जाता है? इज़ार। अब ये इसके बाद रखना है। तो आप पहले ही बता, अगर छोटा हो तो सिल करके आप कर सकते हैं। इसको ऐसे ही बिछाए ना, सुन्नत तरीके से सीधा ही बिछाए, सर जैसे सीधा बिछाया जाता, आप ऐसे ही, चादर से थोड़ा छोटा। हाँ, अगर वो तहबंद है तो फिर ऐसे आड़ा रख लें। अच्छा, कपड़ा अगर ऐसा छोटा हो तो आप तहबंद बना करके भी मैयत को पहना सकते हैं। लेकिन इज़ार का जो कपड़ा होता है वो सर से लेकर पैर तक जितना लिफाफा होता है उससे थोड़ा छोटा है। लिफाफा जो है वो मैयत के कद से कुछ बड़ा होता है, और इज़ार जो है जो इतनी मैयत का कद होता है उतना होता है, और वो ऐसे बिछाया जाता है। कमीज़ को लिटा कर, उल्टा है, हाँ, इस तरीके से कमीज़ को पहले रख देना है। यानी जो हिस्सा सीने पर आने वाला है उसे ऊपर निकाल देना है, और जो हिस्सा पीठ पर जाने वाला है उसे हमें यहाँ रख देना है। अब अगर रख सकते हैं, गुस्ल के बाद मैयत का अगर ये कपड़ा हटाकर कोई दूसरा कपड़ा रखना चाहे तो रख सकते हैं, और टोवाल वगैरह से अगर पानी सुखा लिया जाए अच्छे कपड़े से, पाक कपड़े से, तो बेहतर है, ताकि कफन गीला न हो। मैयत को पहले ही से पूंछ करके वहाँ से कफन पर लाया जाए। यानी जैसी मैयत होगी कफन का इंतज़ाम भी उसी तरीके से किया जाएगा। जैसे कि अगर किसी का कद कामत बड़ी है तो कफन भी ऐसा बड़ा लाया जाए, देख लिया जाए कि मैयत का कद बड़ा है, लपेटने, क्योंकि हमें लपेटना है, पहले उल्टी जानिब से लपेटने, जैसे हम नमाज के अंदर हाथ बांधते हैं वैसे ही कपड़े लपेटेंगे, पहले इधर से और फिर इधर से लपेटना है। तो कद वगैरह के हिसाब से अगर छोटा कपड़ा है तो फिर 2 कपड़ों का इस्तेमाल करके आप बड़ा कपड़ा बना सकते हैं। दोनों अगर बाहर भी करके कोई जनाजे में रखता है तब भी कर सकते हैं, और जनाजे के अंदर भी कोई कर सकता है, मगर आसानी बाहर करने में ही है, क्योंकि हमें फीट लपेटना है, जितना हो सके टाइट लपेट करके हमें बंद करना है। तो इसलिए आसानी के साथ बाहर ही हो सकता है। तो बाहर इस तरीके से कोई जगह पर वहाँ कफन तैयार कर लें। कफन तैयार करना तो उससे हमने चारों कोनों पर धुनी भी देनी है। जैसे हमने 4 तख्ते के चारों कोनों पर धुनी दी थी, इसी तरीके से कफन पर भी हमने धुनी देनी है। 3 मरतबा दे ले, 5 मरतबा दे ले, 7 मरतबा दे ले, ताकि वो खुशबू इस तरीके से, जैसे ये आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से धुनी वगैरह दे दें, ताकि अगर कोई ऐसी बदबू वगैरह हो तो काम करने वाले या जो आसानी से पहनाने वाले हो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। हाँ, एक बात का ये भी ख्याल रखें कि अगर मैयत के अंदर से बू आ रही है या कोई ऐसी चीज़ देखी, तो मैं पहले ही बता चुका, बाहर जा कर के बताना नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छी चीज़ है, मान लो मैयत का चेहरा रोशन हो गया या खुशबू आ रही थी, तो अच्छी चीज़ें अगर हैं तो वो बाहर जा कर के बयान करना है। तो अच्छी चीज़ देखे तो बता सकते हैं, मगर अगर कोई बुरी चीज़ देखे तो बाहर बयान नहीं करना है।
हाँ, कुछ मैयत ऐसी होती हैं जैसे कि मान लो कि कोई हादसा पेश आया, तो हादसे के अंदर आधा धड़ मिला, मगर आधा धड़ ऐसा है कि सर भी है, तो उसको गुस्ल देंगे, कफन भी देंगे। मगर अगर ऐसी हालत है कि सर तो है मगर आधे सर से एक दाहिनी जानिब वाला हिस्सा मिला, या आधा ऐसा मिला कि सर नहीं था, तो इन दोनों सूरतों में जहाँ सर नहीं था या आधा हिस्सा इधर वाला मिला या इधर वाला मिला, तो ऐसी मैयत को ना गुस्ल देंगे ना कफन देंगे। समझ में आ गई बात। छोटे बच्चे को, हाँ, नहलाने के लिए छोटे बच्चे को मर्द नहलाए, और अगर बहुत छोटा है, नाबालिग है, तो औरत भी उसको नहला सकती है। छोटे से मुराद है कि जो हद्द बुलूग यानी कि हद्द शहवत तक वो न पहुँचाओ, इतना छोटा हो। और उसके लिए कफन भी उतना ही है, 2 कपड़े लें, यानी इज़ार और लिफाफा और कमीज़ है, या फिर हो सके तो छोटे 1 दिन का भी बच्चा हो, बेहतर यही है कि पूरा कफन उसे भी दिया जाए। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है कि मान लो पैदा हुआ और पैदा होने के बाद ही मर गया, तो पैदा होते वक्त वो ज़िंदा था, बाद में मर गया, उसका नाम भी रखा जाएगा, उसे कफन भी दिया जाएगा और सब कुछ किया जाएगा, क्योंकि कल क़यामत के दिन उसे उसके नाम ही से पुकार कर उसका हिसाब व किताब होगा। अगर वो छोटा बच्चा है, हो सके तो पूरा कफन दिया जाए, और अगर एक कपड़े में लपेट करके भी अगर कोई एक इंसान ले जाता है तो ये भी हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि 2 कपड़े दिए जाते हैं, एक कपड़े में भी अगर कोई लपेट करके ले जाता है तो ये भी जायज़ है, मगर बेहतर यही बताया गया कि पूरा कफन दिया जाए। एक सांस ले लिया है यानी पैदा होने के बाद, तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। कोई छोटा बच्चा है या लड़की वगैरह, तो गुस्ल देने का तरीका यही है। औरतों को भी ऐसे ही गुस्ल दिया जाता है, मगर औरतों के अंदर ये होता है कि जो ज़ेवरात वगैरह पहने होते हैं वो आसानी के साथ निकाल दिए जाएं, और जो उनके साथ औरतें जो गुस्ल देती हैं, जैसे आसानी के साथ जितना हो सके उतना किया जाए। अंगूठी है, घड़ी वगैरह है, तो जो चीज़ें हैं वो निकाल ली जाए। अगर जैसे मान लो अंगूठी वगैरह है या कोई जेवर पहना है, चांदी की अंगूठी पहने या कोई घड़ी है, तो जो निकालेगा वो नहलाने वाला नहीं ले जाएगा। एक चीज़ इस बात से ये भी समझ में आई कि मान लो कोई मैयत ऐसी है, दांत वगैरह मसनूई लगाया हुआ है, सोने का है या कोई ऐसी चीज़ जिसकी, या लेंस वगैरह आँखों में है, तो आसानी के साथ अगर निकल सकता है तो उसे निकाल देंगे। ज़बरदस्ती से और तकलीफ़ हो ऐसा काम नहीं करेंगे। को छुपाया हुआ यहाँ ला करके हमें रख देना है। एक जन बीच में आ जाओ, इधर कोई पीछे 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 हो गई, तो बस कर लेते हैं। चलो थोड़ा बीच में दिखाओ, आइए उठा लो। अब ये जैसा आप देख सकते हैं कि मैयत को हमने लिटा दिया, और उसके ऊपर कफनी, ये जो कमीज़ है या कफनी कहते हैं, इसको जो हमने काटा था इसको यहाँ से, उसमें से सर को निकाल कर इतनी होनी चाहिए कि यानी इस तरीके से ये छुप जाए, और ये वाला हिस्सा यहाँ तक आ जाए, और फिर वो जो कपड़ा है हमें वो कपड़ा निकाल देना है। मोबाइल पकड़ ये अगर मैं इसे ढक देने का, बाद में वो कपड़ा निकाल लेने का, कपड़ा जो भी ढके, लेकिन ये ख्याल रखना है कि सतर न खुल जाए, कपड़ा ढक करके वो कपड़ा निकालें। इसके बाद ये कमीज़ को पहले लपेट लेना था, कमीज़ लपेट तो उसके बाद ये कर देना। मैं ऐसा कह रहा था, कमीज़ पहले लपेट लेते हैं, उसके बाद इज़ार को बंद कर दे। इस तरीके से कमीज़ को भी हमने नीचे की तरफ दबा देना है, हाथों को सीधा रख। बाज़ लोग क्या करते हैं कि हाथों को यहाँ रख देते हैं नाफ पर, कभी सीने पर रख देते हैं, तो वहाँ रखना नहीं है, बल्कि हमने दोनों हाथों को करवटों ही पर रखना है। इस तरीके से दोनों तरफ से दबा देंगे, और फिर जो इज़ार है उसे पहले बाईं यानी कि जो उल्टी जानिब है उस तरफ से लेकर के इधर दबाएंगे, और फिर जो कहाँ गया वो इधर,
पहले हाँ, यानी ये ख्याल रखना है, जैसे हम नमाज में हाथ बांधते हैं तो पहले उल्टा होता है, तो उल्टी जानिब से पहले इस तरीके से जितना हो सके ऐसे यहाँ से दबा दें, और फिर जो सीधी जानिब वाला है उसको ऐसे इस तरीके इधर लपेट दें। इसके ऊपर लपेट देंगे कोई है नहीं, हाँ चलेगा कोई। इसके लिए मैं कह रहा था कि इसको बाद में लपेटे कमीज के बाद, ताकि हाथ अंदर रहे। हाँ हाँ हाँ, वही तो कह रहा कि कमीज के अंदर रखने। और ये जो इज़ार है इसको पहले इधर से और फिर इधर से फीट लपेट देना है। इतना भी फीट नहीं करना कि जिसकी वजह से तकलीफ़ हो, जितना हो सके उतना कर ले। इसी तरीके से हमें लिफाफा इस तरीके से इसको उल्टी जानिब से लपेटें। कपड़ा इतना होना चाहिए कि पैर के बाहर भी हो क्योंकि वहाँ बांधना है, और इधर सर के जानिब भी हो तो इधर भी बांधना है। बाज़ औक़ात कभी कभी सर मुंह दिखाने के लिए इसे खुला रखा जाता है ऐसे, तो यहाँ से ऐसे इस तरफ लपेटें, यानी ये कपड़ा ही छोटा है। तो इस तरीके से पहले हमने जैसे इज़ार को लपेटा था, इसी तरीके से ये लिफाफा जो बड़ा कपड़ा है, या चादर कह लें या लिफाफा कह लें, इसे जो कहा जाता है वो लिफाफा है, तो इसको इधर से लपेट लें और फिर इसको लपेट लें। अब ये जो हिस्सा हमने पट्टी वाला रखा था इसको हमने यहाँ बांध लेना है। तो मैयत के हिसाब से इसका भी इंतज़ाम कर लें, ऐसे 2.5 गांठ 1.5 गांठ बांध करके। फिर पैर के ऊपर से पीछे उधर जो ज़्यादा हिस्सा है उसको भी बांध लें, और इधर मुंह वाला हिस्सा है इस तरीके से कभी बाज़ औक़ात दिखाने के लिए खुला रखा जाता है। तो ऐसे तैयार करके फिर जनाजे में आप सुला दें। और जनाजे में सुलाने से पहले जो कमर का पट्टा कब्र में उतारने के लिए इस्तेमाल होता है वो पहले तैयार कर ले, जो कुछ रखना है वो रख लें, और फिर मैयत को उसमें रख करके रख दें। और जब बंद कर दें, सब कुछ हो जाए, उसके बाद जैसे लपेटा जाता है, यहाँ तो जैसे इज़ार छोटी थी, पर अगर इज़ार का कपड़ा भी बड़ा होता है तो उसे भी इस तरीके से मुंह पर लपेट कर फिर लिफाफा लपेटा जाता है और उसे बांध करके तैयार कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मैयत को कफन दिया जाता है। यानी पहले हमने क्या किया कि कफन को तैयार कर लिया, चारों कोनों पर धुनी दे दी। सबसे पहले हमने पट्टी को रखा, पट्टी के बाद जो सबसे बड़ा लिफाफा था वो बिछाया, उसके बाद इज़ार को रखा, कमीज़ को रखा, और उसके बाद कमीज़ पहनाई, पर्दा जो कपड़ा रखा था वो हटा दिया, और फिर इज़ार को हमने लपेटा, पहले उल्टी जानिब से फिर सीधी जानिब से, फिर जो सबसे बड़ा कपड़ा है लिफाफा उसको हमने लपेटा, पहले उल्टी जानिब से फिर सीधी जानिब से, और जो कमर के पास पट्टी रखी थी उसको हमने बांधा, पैर के पास जो है उसे हमने बांधा, और सर के पास है उसे हमने बांध देना। इस तरीके से कफन पहनाया जाता है। अब इस तरीके से ये चीज़ ये है कि मैयत को फिर काफुर वगैरह भी पेशानी पर लगाया जाता है, यानी खुशबू वगैरह पेशानी पर लगाते हैं, तो पेशानी पर लगा सकते हैं, दिल पर भी लगा सकते हैं। और यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है उंगली से, सीने पर लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो उल्टी जानिब है जहाँ हमारा दिल होता है उल्टी जानिब, वहाँ पर हमने लिखना है या रसूल अल्लाह। और सीने से नीचे और नाफ के ऊपर जो बीच वाला हिस्सा है पेट का, वहाँ पर हम या गौसे आज़म या इमाम आज़म या इमाम अहमद रज़ा या हमारे पीर का नाम, वो भी आप जो जिसका पीर हो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ लिखना भी जायज़, यहाँ या रसूलुल्लाह लिखना, और सीने के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा जाता है, और पेशानी के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा जाता है। और ये लिखना उंगली से, शहादत की उंगली से लिखा जाता है। कब्र के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कब्र खोदने के बाद कभी कभी वहाँ पर अहदनामा या कुछ आयतुल कुर्सी वगैरह भी लटकाते हैं, तो वो रख सकते हैं।
अमामा ऐसा है कि उलमा और बुज़ुर्गान दीन के लिए अमामा बांधकर उनको कब्र में दफनाया जाता है, आम लोगों के लिए इसकी इजाज़त नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेरे हज करने गया था, वो एहराम का कपड़ा है तो वो कफ़न दिया जाए या ये दिया जाए, तो अगर वो कपड़ा दो है तो उसका कफ़न हो जाता है तो वो दो कपड़े इस्तेमाल कर लिए जाए, मगर ज़ायद कपड़ा अंदर न रखा जाए। कफ़न ही में अगर इस्तेमाल कर लें उसको कमीज़ बनाकर या इज़ार या इतना हो कि उसे लिफाफा बना दिया जाए तो वो कपड़ा वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज़ायद कपड़ा रखना के सीने पर रख करके इसकी इजाज़त नहीं है, ये इसराफ़ है। इसी तरीके से अगर ये कपड़ा भी इतना बड़ा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे काट लिया जाए और जो घर मालिक है उसे या जिसकी तरफ से कफ़न का इंतज़ाम जो मालिक है उसको दे दिया जाए। ज़्यादा इसराफ़ की इजाज़त नहीं है। कहा कि मैयत के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की गई है, साबुन, टोवाल वगैरह, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे फेंके ना, ये इसराफ़ है, इसको फेंकना गुनाह है। अगर कोई कुरान भी कब्र में उतर कर पढ़ना चाहता है कि भाई मरने वाले के लिए आसानी पैदा हो तो पढ़ सकता है, मगर मैयत के आने से पहले ये काम कर लें। अगर मैयत आई और राह देखनी पड़े, उसको रख दिया गया तो इसकी इजाज़त नहीं है। मैयत आने से पहले ही वहाँ उतर करके अगर कोई कुरान पढ़े, तबारक अंदर उतर कर पढ़ ले, सूरह यासीन पढ़ ले तो ये पढ़ सकता है। दफनाने के बाद फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ हज़रात वहीं पर खड़े रहते हैं, तो खड़े रहने वालों को ये कहा जाता है कि आप चले जाएं ताकि हम अज़ान पढ़ें। तो जो जाना चाहे वो जा सकता है। ये है कि लोगों के 40 कदम चलने के बाद मुनकर नकीर कब्र में हाज़िर होते हैं और मुर्दे को सवाल जवाब करते हैं। तो 40 कदम चलने के बाद वो शुरू हो जाता है, मगर जो जाना चाहे वो चला गया, और जो रुकना चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती बाहर नहीं किया जाएगा, वो रुक सकता है। इसी तरीके से वहाँ अज़ान भी पढ़ना ये जायज़ है, पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पढ़ने से तब बेहतर है कि जब सवाल व जवाब उस वक्त शुरू होते हैं तो उस अज़ान के कलिमात सुन करके वो आसानी के साथ जवाब दे सकता है। और अगर मैयत का घर वाला ज़्यादा देर तक भी वहाँ रहेगा तो ये अच्छी चीज़ है, ताकि उस मैयत को उससे उनसियत मिलती रहे और वो घबराए ना वहाँ पर रहने की वजह से। तिलावत कुरान भी कर सकते हैं, वहाँ बैठ कर के पढ़ भी सकते हैं। जब कभी भी ऐसा मौका मिले तो आप ज़रूर उसमें शिरकत फरमाएं, क्योंकि ये बड़ी फ़जीलत का मामला है, वो बहुत बड़ी फ़जीलतें हैं इसकी। अगर कोई कफ़न पहनाने में शरीक हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रेशमी कपड़ों का लिबास जन्नत में पहनाएगा, और अगर किसी ने गुस्ल कराया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐसे पाक कर देता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से उसने जन्म लिया हो। तो ये फ़जीलतें हैं, ये हमारे लिए तो कितनी बड़ी फ़जीलत की बात है, सवाब ही सवाब है, तो ज़रूर इसमें शिरकत करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैयत की जो चीज़ें छोड़ी हुई हैं उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, साबुन भी घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जो मैयत को पूछा था वो रुमाल टोवाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें। बर्तन, जिन बर्तनों से गुस्ल दिया था, बाज़ जगह ऐसा भी होता है वो बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करते, उसे भी सदका कर देते। तो ऐसा नहीं होता, मैयत को गुस्ल देने की वजह से उन चीज़ों में कोई ऐसी ख़राबी पैदा नहीं होती। वो एक चीज़ ऐसी है कि कभी एक को लहद कहा जाता है, एक को कब्र कहा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर अक्सर कब्र खोदी जाती है, यानी पहले चौड़ी चीज़ खोदी जाती है, फिर वहाँ से छोटी सी इसको संदूक नामी पेटी नुमा खोदा जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सीधी खोद कर अंदर लहद बनाई जाती है। तो अगर बगली जिसको हम कह लें, या तो वो सुन्नत है, मगर अगर ज़मीन ऐसी नहीं है कि उसे खोद करके वरना ढस जाएगी, तो ऐसा है तो वो बेहतर पेटी जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में जिसका रिवाज है वो ऐसे खोद करके तैयार कर ले, और अगर वहाँ मुमकिन हो तो वो लहद बना ले, कोई हर्ज नहीं, कर सकते। दोनों तरीक़ों से दफनाना दुरुस्त है। कि आज तो आप आए, आपने देखा कि कितना आपको आने का फ़ायदा हुआ, तो आप जब आइंदा आए तो अपने साथ 4-5 लोग या 10 लोगों को लेकर आए, ताकि आपकी वजह से किसी और के इल्म में भी इजाफ़ा हो और आपको भी इसका सवाब मिलता रहे। जब वो आएगा तो फिर और देखेगा तो वो अपने साथ 10 लोगों को लेकर आएगा। इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम अब हर महीने एक महफ़िल इस तरीके से हम रखेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।